नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब मंच पे मेरे केडीएन पर आपका स्वागत है। जो राजनीति पर्दे पे दिखाई जाती है वो पर्दे के पीछे बिल्कुल अलग होती है। जो राजनीति पर्दे पे दिखाई जाती है वो राजनीति पर्दे के पीछे बिल्कुल अलग होती है। बिहार में जो राजनीति पर्दे पे दिखाई जा रही है पर्दे के पीछे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। मिसाल के तौर पे लिया जाए नीतीश कुमार को, ये राजनीति पर्दे पे दिखाई जा रही है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से, लालू यादव से, उनके परिवार से परेशानी थी, दिक्कत थी। ये पर्दे पे दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी खड़गे उनको तवज्जो नहीं दे रहे थे, संयोजक नहीं बना रहे थे, इसलिए नीतीश कुमार नाराज थे, परेशान थे। हो सकता है थोड़ा बहुत परेशानी इससे रही हो, लेकिन असली वजह ये नहीं थी। जो ये खेल पर्दे के पीछे चल रहा था, ये जो खेल पर्दे के पीछे चल रहा था, ये दो शख्स हैं, देश के सबसे ताकतवर दो शख्स ये खेल कर रहे थे। अब आप समझ गए होंगे अमित शाह और मोदी। डेट पे आप थोड़ा से ध्यान दीजिए। जून 2023, 4-5 महीने से ये खेल चल रहा था, जिस पे नीतीश कुमार धीरे धीरे फंसते रहे। नतीजा ये हुआ, आपके सामने है, नतीजा आपके सामने है, आप देख रहे हैं। ये खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। ये सही है कि गोदी मीडिया बिहार की मीडिया इसको दबा के रखी, नहीं बाहर आने दिया। दोस्तों, जब गठबंधन होता है, अलायंस होता है, सरकारें चलती हैं तो खटपट होती हैं, चाहे दो लोगों का गठबंधन हो या दो से ज़्यादा गठबंधन हो, लेकिन गुंजाइश उसमें रहती है गठबंधन चलने के लिए। जरा कल्पना कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, विचार करिए, जिस परिवार पे तेजस्वी पे, लालू पर, यादव परिवार पे लगातार 3 से 4 दिनों में कोई ना कोई छापा पड़ जाए, और 1 से 1.5 साल काफ़ी दशकों से छापा चलते ही रहे, कभी ईडी का, कभी सीबीआई का, कभी पुरानी फाइलें, कभी इनकम टैक्स का, यहाँ तक किसी दिल्ली के कचहरी में बुला लिया जाता है। वो परिवार सत्ता में हो, अपने सत्ता को तोड़ने की कल्पना करेगा, कोशिश करेगा, जिसकी 15-15 साल पुराने फाइलें खोली जा रही हों। आप बताइए जरा। अब यहीं से खेल शुरू होता है। नीतीश कुमार 2022 में आरजेडी के साथ सरकार बनाते हैं। उसके कुछ समय बाद ही वो बीजेपी की तरफ बिल्कुल मुखरता से बात कहने लगते हैं, ताकत दिखाती, पूरी ताकत झोंक देते हैं। यहाँ तक वो, लेकिन मोदी अमित शाह को यहाँ नीतीश कुमार से कोई दिक्कत नहीं थी कि नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया, आरजेडी से सरकार बना ली, बहुत हल्के में लिया मोदी जी ने। लेकिन दिक्कत तब हुई बीजेपी को, जब नीतीश कुमार ने
ममता बनर्जी से मिलना शुरू किया। ममता बनर्जी से, अरविंद केजरीवाल से और राहुल गांधी खड़गे की मीटिंग करा दी। उसके बाद नीतीश कुमार यहीं नहीं रुके, उसके बाद मोदी जी के कान खड़े हो गए। मोदी जी के कान खड़े हो गए और जून में पहली बैठक करा दी। जून में पटना में पहली बैठक करा दी। ये सच है, गुजरात लॉबी उस टाइम घबरा गई। तभी से नीतीश कुमार और उनके लोग मीटिंग के बाद नीतीश कुमार और उनके लोग अमित शाह के रडार पे आ गए और अमित शाह ने ईडी इनकम टैक्स के सहारे उनका काम तमाम करना शुरू कर दिया। अमित शाह का एक हथियार है जिसको सभी लोगों को पराजित किया है, ब्रह्मास्त्र, उसका प्रयोग कर दिए। उसके बाद नीतीश कुमार ने 23 जून, डेट पे थोड़ा गौर करिए, 23 जून 2023 विपक्ष की पहली बैठक कराई पटना में, जिसमें ममता बनर्जी, केजरीवाल, स्टैलिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, बड़े बड़े विपक्षी नेता के पार्टी के नेता वहां पहुंचे। इसके बाद 23 तारीख को मीटिंग हुई। इसके पहले ही अमित शाह के टेबल पर ये सारी जानकारियां पहले पहुंच गई कि क्या क्या होने वाला है। डेट देखिए, 19 जून 2023 को लल्लन सिंह के करीबी गब्बू सिंह पर इनकम टैक्स ईडी का छापा हुआ। 100 करोड़ चोरी का टैक्स का आरोप लगा लल्लन सिंह के करीबी गब्बू सिंह पर। 19 जून को 22 जून को कारू सिंह के आवास पे छापा। ये वित्त मंत्री हैं, विजय चौधरी के रिलेशन है, रिश्तेदार हैं, उनके घर छापा। पहली बार नीतीश कुमार के करीबियों पे छापा पड़ रहा था, नीतीश कुमार के करीबियों पे पहली बार। लेकिन 28 जून को ईडी का छापा जेडीयू के विधायक राधा चरण शाह के घर, जो वित्त मंत्री राधा चरण शाह के घर, एमएलसी हैं जेडीयू से, फाइनेंसर हैं, ये बड़े बड़े फाइनेंसर हैं, ये तीनों के तीनों। यही नीतीश कुमार को घेराबंदी की गई। इसके बाद 13 सितंबर को जेडीयू के विधायक को गिरफ्तारी होती है, लाल डायरी भी गिरफ्तार होती है। 13 सितंबर के बाद नीतीश कुमार के जो करीबी थे उन पे शिकंजा बहुत ज़्यादा कसा जा रहा था। नीतीश कुमार यहीं से थोड़ा नम पड़े। 13 सितंबर के बाद रुख बदल गए नीतीश कुमार के। इनको संयोजक बनाना जाना रहा था, राहुल गांधी जी का फ़ोन आ रहा था, खड़गे का फ़ोन उन्होंने उठाना धीरे बंद किया। दूरियां बढ़ने लगी आरजेडी से, इंडिया गठबंधन से। नवंबर आते आते नीतीश कुमार पे करीबियों पे छापा बंद हो जाता है और लगातार तेजस्वी और लालू परिवार पे ऐसे चाबी कसी ही जाती रहती है। अब ये संयोग समझ लीजिए या दिल्ली का प्रयोग कि नवंबर के बाद नीतीश कुमार के करीबियों पे छापा नहीं पड़ा और नीतीश कुमार का भी रुख धीरे धीरे डाउन पड़ता गया। बनारस में मीटिंग होनी थी, नीतीश कुमार ने कैंसिल कर दिया। उसके बाद लल्लन सिंह अध्यक्ष से उनको हटाया गया, केसी त्यागी को लाया गया। जनवरी आते आते नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए।
आप लोग बताइए इसमें क्या सच्चाई है या गलत है कमेंट के माध्यम से। और वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम एक लोग के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।